जिन पर लगे दूसरों के घर बर्बाद करने के आरोप। जी हाँ, बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर शादी होना, डाइवोर्स होना, यहाँ तक कि ब्रेकअप तक होना आम बात है। यहाँ पे कब कौन किससे शादी कर ले, कब कौन किसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, कब किसका तलाक और ब्रेकअप हो जाए, ये पता ही नहीं चलता। अक्सर हम अपने फेवरेट स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आखिर उन्होंने किससे शादी की, आखिर उनका जीवन कैसा है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने किया दूसरों का घर बर्बाद और बसाया अपना घर। जी हाँ, दूसरों की शादी टुटवा कर ली उन्हीं के आदमियों से शादी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पैसों की चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में लोग अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं, जहां एक रात में ही सितारे बुलंदियों की सीमा को पार कर जाते हैं और इसी रंग बिरंगी आलीशान रंगों की दुनिया में खो जाते हैं। वैसे तो इस रंगीन दुनिया में जितना पैसा है उतनी इज्जत का कोई महत्व नहीं होता। क्या इज्जत को सबसे कम महत्व दिया जाता है? इसलिए तो शादी के अनमोल बंधनों को भी वहाँ पैसों में तौलकर जल्द बांधकर तोड़ भी दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने शादीशुदा इंसान से ही शादी कर अपना घर बसा लिया और दूसरे नाम की पत्नी बन शान की जिंदगी जी रही है। जी हाँ, हालांकि कह सकते हैं कि इन्होंने कई अभिनेत्रियों की जिंदगी भी बर्बाद की, क्योंकि उनका वो सच्चा प्यार था। बात करें पहले बिपाशा बासु की। सांवली सलोनी सी बिपाशा बासु ने बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में जितना रंग बिखेरा है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने लव लाइफ में सुर्खियां बटोरी हैं। भले ही उनके नाम कई एक्टर से जुड़े रहे, लेकिन सभी का दिल तोड़ते हुए आखिरकार उन्होंने टीवी के लोकप्रिय स्टार एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ 2016 में 30 अप्रैल में शादी का बंधन बांधा। जी हाँ, इससे पहले करण सिंह ग्रोवर जेनिफर विंगेट के पति रह चुके हैं। खूबसूरती की बात करें तो जेनिफर विंगेट बिपाशा बसु से काफी ज्यादा सुंदर है। जेनिफर को उसकी खूबसूरती के लिए लाखों लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें, खबरें ये थी कि करण सिंह ग्रोवर फिल्मों में आने के बाद बिपाशा के करीब आ गए, जिस बात का जेनिफर विंगेट को पता चल गया और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा से शादी कर ली। बता दें कि करण सिंह की ये तीसरी पत्नी है। वहीं बात करें शिल्पा शेट्टी की। अपने समय की सुपरस्टार रही अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कौन नहीं जानता। उनकी खूबसूरती के तो लोग आज भी दीवाने हैं और इसी खूबसूरत से दिखने वाले चेहरे ने भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अपनी जिंदगी में कैद कर लिया। शिल्पा का जब राज कुंद्रा से अफेयर हुआ था तब वो शादीशुदा थी, परंतु शिल्पा को पाने के लिए राज ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। लोगों ने यहाँ तक इल्जाम लगाया कि शिल्पा की वजह से राज कुंद्रा का घर तबाह हो गया। वहीं राज कुंद्रा की वाइफ ने भी कहा शिल्पा जानती थी वो शादीशुदा है, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने राज कुंद्रा को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत से पैंतरे अपनाए, जिस वजह से हम दोनों का तलाक हो गया। बात करें वहीं विद्या बालन की। विद्या बालन को बॉलीवुड बोल्ड अभिनेत्रियों के रूप में जानता है। फिल्मों में उनकी एक्टिंग जितनी ज्यादा दमदार रही, जीवन में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन हासिल कर अपना घर बसाने में कामयाबी हासिल की है। विद्या बालन ने 2012 में 14 दिसंबर के दिन सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की। सिद्धार्थ रॉय कपूर इस शादी से पहले भी 2 शादी तोड़ चुके थे। विद्या बालन ने फिर भी उससे शादी की। कहा जाता है विद्या बालन ने नाम, स्टेटस और पैसा देखा। बात करें वहीं रवीना टंडन की। अपने जमाने की सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से रवीना टंडन की खूबसूरत अदाओं की सराहना तो हर कोई करता है, लेकिन शादी के बारे में बात करें तो इस बात को आज तक कोई हजम नहीं कर पाया है। रवीना टंडन ने बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी क्यों की, जो पहले से ही शादीशुदा थी। रवीना टंडन ने शादी के लिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी नताशा को तलाक दे दिया था। जी हाँ, रवीना टंडन के लिए भी यही कहा जाता है कि उन्होंने पैसा, स्टेटस और ये सब कुछ देखा, इस वजह से उन्होंने उनसे शादी की। वहीं बात करें श्रीदेवी की। बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाने वाली श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनकी प्रतिभा को कोई भुला नहीं पाएगा। वो जितनी ज्यादा सुंदर थी उतना ज्यादा उनका अभिनय लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना लेता था।
तभी तो वो बोनी कपूर की हमसफर बन उन्होंने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी थी। जिस दौरान श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी, वो खुद भी शादीशुदा इंसान थे, लेकिन इनसे शादी करने के बाद बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था, जिससे बोनी कपूर की मां के साथ उनका बेटा अर्जुन कपूर कभी खुश नहीं थे। वहीं बात कर रहे रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी ने यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी की, जो पहले से शादीशुदा थे। आदित्य चोपड़ा की ये दूसरी शादी है। आदित्य और रानी की एक बेटी है जिसका नाम अदीरा है। अदीरा का जन्म साल 2015 में हुआ था। अक्सर ये अनुमान लगाया जाता है रानी मुखर्जी की वजह से शादी के 7 साल बाद आदित्य ने अपनी पत्नी पायल चोपड़ा को तलाक दे दिया था। वहीं बात करें लारा दत्ता की। मिस यूनिवर्स रह चुकी अभिनेत्री लारा दत्ता ने भारतीय टेनिस प्लेयर महेश भूपति से शादी की। महेश की पहली शादी श्वेता जयशंकर से हुई थी। अगर महेश की पूर्व पत्नी श्वेता जयशंकर की मानी जाए तो लारा दत्ता की वजह से उनके स्वर्ग जैसे घर की खुशियां लुट गई थी, क्योंकि लारा दत्ता ने ये जानते हुए भी कि हम दोनों शादीशुदा हैं, पति को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिसकी वजह से उनका तलाक हो गया। फिर बात करें अब शबाना आजमी की। जब शबाना आजमी ने घोषणा की कि वो पहले से शादीशुदा जावेद अख्तर से शादी करने जा रही है, जिनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, तो दुनिया ने उन्हें बड़ी नफरत की दृष्टि से देखा। आखिरकार उन्होंने जावेद से शादी की और फिर जावेद ने शबाना के लिए अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ने का फैसला किया। दोनों साथ में खुश हैं, लेकिन शबाना आजमी के इस फैसले से दुनिया और ना तो उनका परिवार खुश था। बात करें हेमा मालिनी की। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने जी हाँ धर्मेंद्र से शादी की है। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने शादी के लिए धर्म बदला था, तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर चुपचाप निकाह कर लिया था। इसके बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इस तरह हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। शादी के बाद 1981 में प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। अगर हेमा की जगह वो होती तो ऐसा कभी नहीं करती। बात करें अब किरण राव की। जी हाँ, बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने सन 1986 में रीना दत्त से शादी की थी। इन दोनों ने फिल्म कयामत से क़यामत तक में साथ में काम किया। जी हाँ, और बता दें कि उन्हीं दिनों में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। आमिर की पहली शादी 15 साल तक चली थी। इसके बाद फिल्म लगान के सेट पर आमिर ने किरण राव से मुलाकात हुई थी। किरण से मिलने के बाद आमिर को किरण से प्यार हो गया था। उन्होंने रीना दत्ता को तलाक दे दिया था। रीना से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जब आमिर किरण के साथ रहते हैं और उनका एक बेटा भी है। अब आपको बता दें कि किरण राव के ऊपर भी कई इल्जाम लगे कि उनकी वजह से घर तबाह हुआ। जी हाँ, तो ये अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने दूसरों के पति से करी शादी, या यूं कहें अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर तबाह कर दिया। जब इन्होंने शादी की तब इन सभी अभिनेत्रियों के बारे में कई तरह के आरोप लगाए गए कि उन्होंने पैसों के लिए शादी करी, तो किसी ने दूसरों का घर बर्बाद किया एक अच्छे सेटलमेंट पति के। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।